Hello students, this is your chapter number 2, nutrition in animals. So I will explain you this topic, the mouth and buccal cavity. So this is buccal cavity and mouth. हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बकल कैविटी जो है सबसे इनिशियल प्रोसेस होता है फूड को लेने का. यहीं से फूड लेने का प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड इसके अंदर टीथ एंड टंग दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है. सो जो फूड होता है ना उसको हम अपनी बॉडी में किस तरीके से कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं. जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना वो माउथ से होता है. और ये जो प्रोसेस होता है फूड को लेने का, सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं. सो यहाँ पे हम जो फूड लेते हैं ना उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, टीथ की हेल्प से उसको चबाते हैं. तो चबाने से क्या होता है, जो फूड होता है ना वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस के अंदर वो डिवाइड हो जाता है. सो यहाँ पर ये जो टीथ होते हैं ना इनका सबका इंडिविजुअल रोल होता है. मतलब हर एक जो टीथ होता है ना, हर एक जो टूथ है वो उसका एक अलग फंक्शन होता है. और ये क्या है कि जो सॉकेट होते हैं अपने जॉ के अंदर, सॉकेट्स होते हैं उनके अंदर ये टूथ जो होते हैं वो रहते हैं. ठीक है. नाउ यहाँ पे जितने भी टीथ होते हैं अलग अलग तरीके के टूथ होते हैं हमारे. ठीक है. यहाँ पर क्या है कि हर एक का परफॉर्मेंस जो है अलग अलग फंक्शन होते हैं सबका. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में होते हैं मतलब मोलर. ये देखो पीछे पीछे वाले जो होते हैं ना इन्हें हम मोलर कहते हैं. उसके बाद आता है प्रीमोलर. प्रीमोलर कौन से होते हैं, ये आगे वाले. ठीक है, इसके आगे वाले. देन आते हैं कैनिन. कैनाइन कौन से वाले होंगे, ये वाले. देन आता है इंसीजर्स. इंसीजर्स होते हैं सबसे आगे वाले, ये जो है ना सबसे आगे. सो टेबल दे रखी है कि आपके जो टीथ होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. कुछ जो टीथ है ना वो कटिंग एंड बाइटिंग के लिए आते हैं. फिर देन पियर्सिंग एंड ट्रियर्सिंग के लिए काम में आते हैं, मतलब चीर फाड़ करने की, जो हम फूड ले रहे हैं उसको ब्रेक करने के लिए. देन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, तो खाने के और मतलब चबाने के और ग्राइंड करने के फूड को, वो वाले टीथ अलग होते हैं. सो आपको यहाँ पे टेबल में दे रखा है कि कौन से टीथ कहाँ होंगे. लोअर जॉ में होंगे, मतलब नीचे नीचे की तरफ होंगे, या फिर अपर जॉ मतलब ऊपर की तरफ होंगे. ये इस टेबल को फिल करना है. सो जो हमारा माउथ होता है ना उसमें सलेवरी ग्लैंड्स होती है जो कि क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा, मतलब सलाइवा प्रोड्यूस करती है. नाउ टीथ के अलावा हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होती है, टंग होती है. टंग क्या है, एक मसल होती है, फ्लैशी मसल होती है, जो क्या है कि कहाँ पे अटैच होती है, जो बैक होता है ना बकल कैविटी का, हमारा जो मुंह होता है तो उसमें जो बकल कैविटी है उसका मतलब हमारी जो जीभ है ना वो एकदम लास्ट में अटैच होती है बकल कैविटी से. और आगे क्या है, फ्रंट टीचा है, बिल्कुल फ्री रहता है, जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है. जो हमारी टंग है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकती है. तो जो मेन फंक्शन है टंग का वो क्या है, टॉकिंग, मतलब बोलने के काम आती है. इसके अलावा क्या करती है टंग, जो सलाइवा है, तो सलाइवा को क्या करती है, फूड के साथ मिक्स करती है ताकि हम उसको ईजीली मतलब चबा सकें एंड उसको निगल सकें. तो इसीलिए वो सलाइवा उसमें ऐड करती है. उसके अलावा क्या काम होता है टंग का, कि हम टेस्ट कर सकते हैं जो भी फूड हम खा रहे हैं वो मीठा है, खट्टा है, किस तरीके का उसका टेस्ट है, वो हम टेस्ट हमारी टंग से सेंस करके पता लगा सकते हैं. सो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग बर्ड्स होते हैं, जो आपने देखा है टंग पे छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं. तो ये जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना टंग पे, यही क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं टेस्ट ऑफ फूड, मतलब फूड का क्या टेस्ट होगा. नाउ नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है कि 7.5 मीटर लॉन्ग एक कॉइल होती है, मतलब बहुत एक गोल 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 होती है ये. एंड लंबा सा एक पाइप टाइप का होता है. ठीक है. एंड इसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर होती है. ये क्या करती है,
जो लीवर होता है ना, लीवर में से जो लीवर और पैनक्रियास का जो सिक्रीशन होता है ना, उसको ये क्या करती है, रिसीव करती है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, खुद भी क्या है, जूसेस का जो सीक्रेट करती है। मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये क्या करेगी, जो लीवर और पैनक्रियास से जो सिक्रेशन होता है ना, उसको तो क्या करेगी, रिसीव करेगी। उसके अलावा ये क्या करती है, खुद भी जूस को प्रोड्यूस करती है। तो जो लीवर होता है, लीवर क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन करके एक ग्लैंड होती है, जो कि कहाँ पर होती है, अपर पार्ट ऑफ abdomen on the right side। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अंदर जो होती है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एंड ये जो बाहर है ये क्या होगी, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड हमारा लीवर यहाँ पर होता है अपर, ठीक है, अपर साइड के अंदर प्रेजेंट होता है लीवर। नाउ ये क्या होती है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो लीवर होता है ना, वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कई ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। तो लीवर क्या करता है, सीक्रेट करता है बाइल जूस का, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्टोर होता है, एक सैक में, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लीवर है वो सिक्रेट करेगा बाइल जूस को, जो कि कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। सो यहाँ पर क्या है कि जो बाइल होता है ना, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है उसका डाइजेशन के अंदर। मतलब वो जो बाइल होता है ना, जो फैट होता है उसका डाइजेशन करता है। नाउ पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होती है, लार्ज एक क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, जो कि कहाँ लोकेटेड होती है, बिलो स्टमक। जो स्टमक होता है ना, उसके बिल्कुल नीचे होती है। सो ये यहाँ पे स्टमक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये पेनक्रियास है, इसके नीचे, स्टमक के नीचे ही लोकेटेड होती है। सो पेनक्रियास क्या करती है, पेनक्रियास से पेनक्रियास जूस निकलता है, ठीक है। सो वो ये किस में काम आता है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन होता है ना, उनको उनसे एक्ट करता है, मतलब उनसे रिएक्शंस करता है, एंड देन उनको जो होता है ना, एक सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देता है, ठीक है। सो पेनक्रियास जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। ये यहाँ पर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये जो होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देता है। सो नाउ यहाँ तक हमारा जो फूड रहता है ना, वो हाफ डाइजेस्ट हो जाता है। सो इसीलिए पार्शली डाइजेस्ट यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया है। तो जो पार्शली डाइजेस्ट फूड होता है ना, ये कहाँ पर पहुँचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या है, इंटेस्टिनल जूस होता है, जो कि कंप्लीट कर देता है डाइजेशन को, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास से जो फूड है वो आधा, मतलब पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, एंड कहाँ पे पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो पहुँचता है, जहाँ पर क्या होता है, जो इंटेस्टाइन में से जो जूस निकलता है ना, वो उसको क्या कर देता है, कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। सो इस फूड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। एंड यहाँ पर क्या होगा, फिर जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको भी क्या होता है, सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक कर देता है। लाइक कौन सी शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पैनक्रियास जूस होता है वो किससे रिएक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन से, ताकि वो उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर सके। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में ब्रेक हो जाता है, शुगर के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। एंड जो फैट होते हैं वो किस में ब्रेक हो जाते हैं, फैटी एसिड के अंदर। एंड जो ग्लाइसरॉल, जो फैटी एसिड ग्लाइसरॉल्स होते हैं ना, उनके अंदर। एंड यहाँ पर क्या है, प्रोटीन्स किसके अंदर ब्रेक हो जाता है, अमीनो एसिड के अंदर। सो नाउ अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब अब जो फूड है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में है बताया है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ जाएगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, उसके बाद वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं वो किस में ब्रेक हो जाएंगे, सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर। उसके बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये क्या होगा, जो ये इंटेस्टाइन है इसकी वॉल्स होती है, मतलब ये जो वॉल्स होती है ना, ये वॉल्स है। तो ये जो वॉल्स है ना, इसमें क्या होता है, खूब सारी, बहुत सारी क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, मतलब पतली पतली सी ब्लड की वेसल्स होंगी। तो यहाँ पे इस वॉल के अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगी। तो उन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं। सो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी छोटी छोटी फिंगर लाइक वो होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना वो होती हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। सो ये जो विली होती है ना, इनके वजह से जो सरफेस एरिया होता है ना अब्जॉर्प्शन का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है ना, वो अब्जॉर्ब हो जाता है। और सो यहाँ पर ये जो विलीज़ होती हैं, जो विलीज़ होती है ना, वो क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है जिनमें फूड अब्जॉर्ब होता है, उनको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। तो यहाँ पे इन विली के होने की वजह से जो सरफेस एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो विली की सरफेस होती है ना, वो क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड को। जितनी भी डाइजेस्टेड फूड का मटेरियल है ना, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है और ये सब है, उनको अब्जॉर्ब कर लेती है। देन ये जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे अब्जॉर्व कर लिया मटेरियल को, और जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस जो होते हैं इनको वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना बॉडी के, उन सब में ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है। एंड ये जो सब्सटेंस हैं जो सिंपल फॉर्म के अंदर थे, ये वापस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना लेते हैं, जैसे प्रोटीन, जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि जो सेल्स होती है ना, उसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। एंड जो एनर्जी है वो क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। और जो फूड है ना वो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड रहता है, अनअब्जॉर्ब्ड रहता है, वो कहाँ पे एंटर हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सो मैंने यहाँ पे बताया था कि डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ पे जाएगा, वो विलीज के अंदर, ठीक है। एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। सो यहाँ पे देखो, ये पैनक्रियास था, पैनक्रियास से जो फूड है ना वो कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब यहाँ बीच में ये देख रहे हो ना, ये जॉइंट बना हुआ है, ये ब्लैक एंड ब्लैक का। सो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये देखो यहाँ पे ये एक कनेक्शन है, यहाँ पे कनेक्ट हो रखा है। सो यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो कहाँ चला जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस था। सो अगर आप लोगों को और भी किसी चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।